नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद अब सरकार गठन की कवायद हो रही है। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? दोस्तों, भाजपा ने महायुति ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। जहां भाजपा अभी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सीट जीतने के मामले में बिल्कुल फर्श पर थी, वहीं अब वो अर्श पर है। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल जीत हासिल करी है। लेकिन अब सारा मामला सीएम के चेहरे पर आकर अटक गया है। बिल्कुल सेम हरियाणा वाला हाल। वहां पर भी सीएम की कुर्सी के लिए 3 दावेदार खड़े हो गए थे और इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी इतनी हो गई थी कि अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर हरियाणा में भेज दिया गया था ताकि वो वहां जाकर सारा मामला सुलझाएं। क्योंकि बात यहां तक आ गई थी कि कभी भी नेता अपने विधायकों को लेकर अलग हो सकते थे। खैर, अमित शाह ने ऐसा होने नहीं दिया और अब देखिए महाराष्ट्र में भी यही हाल हो रहा है। यहां भी 3 दावेदार खड़े हो गए हैं। जी हाँ, एक तो पहले भाजपा ने सीएम का फेस क्लियर नहीं किया था, बस इतना कह दिया था कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ही सीएम है, उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। लेकिन हम ये चुनाव के बाद तय करेंगे कि अगला सीएम कौन बनेगा। तो तभी से भाजपा के अंदर खटपट चालू हो गई थी, क्योंकि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस हैं, फिर दूसरी तरफ शिवसेना से एकनाथ शिंदे हैं और एनसीपी से अजित पवार हैं। तो अब महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे के लिए पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और एक बार फिर सीएम का चेहरा चुनने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली है। जी हां, तीनों नेताओं की देर रात मीटिंग बुलाई गई है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पहली पसंद है वो है देवेंद्र फडणवीस। और इस घमासान के बीच महायुति के नेता शक्ति प्रदर्शन भी करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे अब फुल फायर मोड में हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, विक्ट्री पोज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे कल महिलाओं से मिले, उनके साथ लाडली बहन योजना को लेकर चर्चा की और सोशल मीडिया पर भी उस वक्त की तस्वीर साझा करी। और अब इस मुलाकात को लेकर राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है और अभी शिंदे सीएम की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अजित पवार भी इस लाइन में अब खड़े हो गए हैं। मतलब पहले तो फडणवीस और शिंदे के बीच ही सारा खेल चल रहा था, मगर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अब वायरल है जो ये बता रहा है कि अजित पवार भी सीएम बनने की चाहत रखते हैं। और इसलिए ही मैंने शुरुआत में महाराष्ट्र में सीएम के 3 चेहरे बताए। और सिर्फ यही नहीं, अजित पवार चाचा शरद पवार की हार पर भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि नो कमेंट्स, यानी कि मैं इस सवाल पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो क्या अजित पवार किसी ऑफर के इंतजार में है? और इसी बात के बीच उनका एक पोस्टर भी अब वायरल हो रहा है। उन्हें लेकर सड़कों पर पोस्टर बैनर भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अजित दादा को ही अगला सीएम बनाया जाए। तो देखिए, 3 दावेदार अब खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र में पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले तो ये खबर आ रही थी कि अजित पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस के सीएम को बनाने के लिए राजी हो गई है। हालांकि शिंदे कैंप में अभी भी उनके विधायक चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही बने रहें, क्योंकि लाडली बहन योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, जिसका फायदा महायुति को हुआ भी। शिंदे कैंप का मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे म्युनिसिपल चुनावों में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से फायदा होगा। वहीं बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन तीनों नेताओं की एक लाइन से बैठक चल रही है और अब महायुति के दलों के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, महायुति में सीएम के चेहरे को लेकर तो उठापटक जारी है। इसके अलावा अब सेंधमारी की खबरें भी तेज हैं। शिंदे सीएम का चेहरा बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए खबर, इसमें साफ लिखा है, कई विधायक हमारे संपर्क में, एकनाथ शिंदे गुट ने दी टेंशन तो उद्धव ठाकरे ने लिखवा ली शपथ। खबर में अंदर जाएं तो लिखा है, शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले का कहना है कि उद्धव ठाकरे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और साथ आना चाहते हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के इस दावे के बाद उद्धव सेना अलर्ट हो गई है। इसके अलावा नाना पटोले ने भी सभी को चौंकाते हुए ये कह दिया है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार एमवीए के संपर्क में हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में अब सीएम के दावेदारों के लिए तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। आप इन सभी हेडलाइंस को देखिए। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम, आरएसएस से मिली हरी झंडी, अजित पवार भी तैयार। दूसरी तरफ यह खबर देखिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अजित पवार की हामी, एकनाथ शिंदे का पत्ता कट। आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम?
तो दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में खींचतान जोरों शोरों से जारी है। भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में, जबकि शिंदे गुट का मानना है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहना आगामी चुनावों के लिए फायदेमंद होगा। और शिंदे कैंप इसे लेकर तर्क भी यही दे रहा है कि चूंकि लाडली बहन योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, जिसका फायदा महायुति को हुआ, और शिंदे कैंप का मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे म्युनिसिपल चुनाव में एकनाथ शिंदे का सीएम बनने से फायदा होगा। दूसरी तरफ भाजपा ये चाह रही है और आरएसएस ये चाह रही है कि सबसे ज्यादा सीट हमारी है तो सीएम भी भाजपा का ही बने। और दोस्तों, महायुति में तो ये सारी टेंशन चल ही रही है, लेकिन अब विपक्ष के भी नेता चाह रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। एआईएमआईएम के नेता हैं असीम वकार, उनका आप ये ट्वीट देखिए। साथ में उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है, अब हम आपको आगे सुनाएंगे। उससे पहले ट्वीट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा को सरकार बनाने से रोकना संभव है, असंभव नहीं है। असीम वकार महाविकास आघाड़ी के तीनों नेताओं से कह रहे हैं कि मेरे इस मशवरे पर गौर कीजिए, और जो बीजेपी करती है यही बीजेपी के साथ करने का मौका मिला है। एकनाथ शिंदे भटक रहे हैं, आप उन्हें सीएम बना दीजिए। देखिए असीम वकार क्या कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, लेकिन शिंदे साहब के लोग और अजित पवार साहब के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होना चाहिए। मैं एक मशवरा पेश करना चाहता हूं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है, उसकी ये मंशा है देश के लोगों की कि बीजेपी की सरकार ना बने। मैं जनाब राहुल गांधी जी को, उद्धव साहब को, शरद पवार साहब के सामने एक मशवरा पेश कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा मौका है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में किया, वो करने का वक्त आ गया है। शिंदे साहब की पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो है 57, अजीत साहब को मिले हैं 41, ये दोनों मिलकर हो रहे हैं 98। अगर राहुल जी आप लोग आपस में मशवरा कीजिए, उद्धव जी, शरद पवार जी, आपकी 20 सीटें उद्धव जी की, 16 सीटें कांग्रेस की, 10 सीटें शरद पवार साहब की और 2 सीटें समाजवादी पार्टी की, ये सब मिलाने के बाद 48 सीट हो रही हैं। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, तो आप लोग शिंदे को मुख्यमंत्री बना दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कीजिए। तो दोस्तों, कुल जमा यही हाल है महाराष्ट्र का। सीएम की कुर्सी के लिए सभी दावेदार खड़े हो गए हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा संभावनाएं तो फडणवीस की ही है और एकनाथ शिंदे साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी एकनाथ शिंदे पर आंख गड़ाए हुए है, और आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला था, वो भी नहीं हुआ, टाल दिया गया, और दिल्ली में अर्जेंट मीटिंग बुला ली गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग में क्या बातचीत होती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।